हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका कॉलेज के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और खासकर वो एग्जाम है बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, या फिर वो भविष्य में फ्यूचर में कभी भी बिजनेस मैथ्स का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सही चैनल पे आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। दूसरी बात, बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो भाई वीडियो को सीरीज में देखना, ठीक है। आपको अच्छे से हर टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो पिछले कुछ वीडियोज में बात कर रहा हूं मैं सिंपल डिफरेंशिएशन की, और आज भी हम सिंपल डिफरेंशिएशन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट कुछ वीडियोस गई हैं वहां पे समझाए थे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन यानी कि यूज कहां करते हैं, किसमें, बिजनेस में या फिर इकोनॉमिक्स में। तो आज उसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एक और कंसेप्ट समझाने वाला हूं जिसका नाम क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकाला जाएगा, किसकी हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से, ठीक है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम में है, चाहे बीकॉम ऑनर्स में, उनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो भाई देखते हैं अब कैसे निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट डिफरेंशिएशन। और मेरी वीडियो को कृपया करके 1.5x या 2x की स्पीड पे ना देखें, क्योंकि मेरी बोलने की जो स्पीड है वो ऑलरेडी बहुत तेज है। आई बात समझ में? तो हो सकता है अगर आप 2x पे चलाओ इस वीडियो को तो आपको कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है। बाकी तो आप खुद समझदार हो। अगर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब डिटरमाइन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, ये क्या है, टॉपिक का नाम है। मतलब हमें मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालना सीखना होगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। पर पहले हमें ये समझना होगा उससे पहले कि भैया मार्जिनल रेवेन्यू तुम जब निकालेंगे ना, तो हमें ये पता होगा मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता। तो जो इकोनॉमिक्स के बच्चों ने तो पता होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू नाम की चीज क्या होती है। जिनको नहीं पता उनको मैं आप समझा दूंगा कि भैया मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। तो चलो समझते हैं पहले कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है ना। अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू समझ में आ गया फिर तो आप आराम से उसे ढेर कर दोगे, ठीक है। तो चलो मान लो कि एक बंदा है, एक भाई बहुत मेहनत करता है बहुत शिद्दत से, ठीक है, बिल्कुल मेरे जैसा है, ठीक है। तो वो भाई मजदूरी करता है और उसे मिलते हैं 10 दिन मजदूरी करने के 5,000 रुपये, है ना। क्योंकि लेबर की कॉस्ट इंडिया में क्या है आप भी जानते हो, 500 रुपये पर डे मिलते हैं। दिहाड़ी मजदूर है बेचारा मेरी तरह, ठीक है। तो 10 दिन के उसे मिले कितने, 5,000 रुपये। लेकिन जब वो 11वें दिन काम पे गया, 11वें दिन काम पे गया, ठीक है, तो उसे कितने मिले, तो अब उसको टोटल रेवेन्यू जो था उसका वो हो गया है 5,000 रुपये से बढ़ के 5,400। भाई बेचारे को 400 रुपये ही मिले, ठीक है, अगले दिन, ठीक है। तो फिर सिर्फ 400 रुपये से रेवेन्यू बढ़ गया। तो जो ये एक दिन बढ़ने के बाद तो उसकी रेवेन्यू में चेंज आया है ना, कितने चेंज आया है, चेंज आया 400 रुपये से। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिशनल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं, एडिशनल रेवेन्यू। आई बात समझ में, ठीक है। अब बात ये है, एडिशनल रेवेन्यू तो आपने समझा दिया मुझे कि भाई 400 रुपये बढ़े हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, एडिशनल रेवेन्यू, ठीक है, कि 400 रुपये से बढ़ गई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब अगर वो उसने एक दिन और एक्स्ट्रा काम किया, या फिर मान लो इसमें ये भी समझा सकता हूँ कि अगर उसने एक शीट और प्रोड्यूस करी, या फिर उसने मान लो एक खिलौना और बना दिया, तो उसका जो रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, वो जितने से बढ़ गया उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिशनल रेवेन्यू। मतलब अगर आप किसी भी यूनिट में चेंज करते हो, एक यूनिट आपने चेंज कर दिया, तो उससे जो चेंज करने से जो आपको नया आउटपुट मिला है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिशनल। और ये हमारा क्या है, एडिशनल रेवेन्यू। इस केस में कितने रुपए, 400 रुपये। जैसे ही वो एक दिन और एक्स्ट्रा मजदूरी करने गया उसे 400 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिशनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अब बात है डिफरेंशिएशन नाम की बला जो है वो हमारी हेल्प कैसे करेगा, क्या निकालने में, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने में। तो समझते हैं भाई एक बार। मैं बोल सकता हूं अगर मैं नंबर ऑफ डेज को x मान लूं तो बोल सकता हूं जैसे ही x में चेंज आया टोटल रेवेन्यू चेंज हो गया। जैसे ही x में चेंज आया टोटल रेवेन्यू चेंज आया। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, और डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है। मान लो अगर मैंने टोटल रेवेन्यू को डेरिवेटिव कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्योंकि डेरिवेटिव में कैसे लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, बस ये रहा। तो ये तो मैंने किया था टोटल रेवेन्यू में चेंज x की वजह से। इसलिए जब मैं टोटल रेवेन्यू को डेरिवेटिव कर दूंगा ना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और x क्या है वो, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ टॉयज, कुछ भी जो भी इसमें चेंज आ रहा है जिसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है उसे हम क्या बोलेंगे,
ठीक है, एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, रिवेन्यू में चेंज एक्स की वजह से। आई बात समझ में? तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू। इसका मतलब भैया हम समझ गए क्या, कि अगर हमारे पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आ गया और हमने उसका डेरिवेटिव कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू। तो करें फिर शुरू, चलो फिर शुरू करते हैं निकालना। एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं करवाता भी नहीं, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। अब तक तो हमने सिर्फ ये समझाया कि मार्जिनल रिवेन्यू होता क्या है। आई बात समझ में? तो चलो फिर क्वेश्चन को उड़ाते हैं फटाफट। तो क्या लिखा हुआ है उसने, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी, ये रहा डिमांड फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है डिमांड फंक्शन, x इक्वल्स टू 100 माइनस में पी स्क्वायर। और मैंने एक क्वेश्चन में आपको समझाया था टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला। कई लोगों को रिवेन्यू नहीं पता होता, उन्हें टोटल रिवेन्यू का घंटा पता होगा। रिवेन्यू का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा जनरेट किया है कुछ भी काम करने से, ठीक है। जैसे मैंने कुछ प्रोडक्ट सेल कर दिया तो उससे जो पैसा जनरेट हुआ है वो मेरा क्या हो जाएगा, रिवेन्यू। आई बात समझ में? तो टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बेची है, उससे आपने कितना पैसा अर्न किया है, वो प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर क्या बनता है हमारा, प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या बन गया, टोटल रिवेन्यू। अब टोटल रिवेन्यू कैसे आता है, मान लो आप लोग एक्स कमोडिटी बनाते हो, एक्स कमोडिटी बनाते हो और एक कमोडिटी पी प्राइस की है और एक कमोडिटी पी प्राइस की है, तो जब मैं एक्स की पी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या देगा, टोटल रिवेन्यू। एग्जांपल देके समझाता हूँ, मान लो मैं 10 खिलौने बनाता हूँ और एक खिलौना 100 रुपये का है, तो टोटल रिवेन्यू कितना आया, बेचने के बाद 1000 रुपये। अगर मैं 10 खिलौने बेचता हूँ और एक खिलौना 100 रुपये का है, तो टोटल रिवेन्यू कितना आया, 1000 रुपये। तो ऐसे ही मैंने क्या निकाला, एक्स मल्टीप्लाई प्राइस क्या आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू। समझा भी दिया, जहाँ पे एक्स हमारा क्या है, टोटल वो चीज़, टोटल वो प्रोडक्ट, टोटल वो सर्विस जो हम बेच रहे हैं, और पी हमारा क्या है, एक सर्विस या एक प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, टीआर, यानी कि टोटल रिवेन्यू का फंक्शन। तो मैंने देखा मेरे पास डिमांड फंक्शन दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ से प्राइस निकाल सकता हूँ, तो मैंने देखा बिल्कुल भैया निकाल सकते हैं। कैसे, मैं इसका एसबीएस कर दूंगा, स्केयरिंग बोथ दी साइड। तो मैंने एसबीएस किया यहाँ पे, एसबीएस करते हैं यहाँ पे क्या हो गया, एक्स का स्केयर, क्योंकि एसबीएस का मतलब क्या होता है, बोथ साइड स्केयर कर दो। और जैसे ही स्केयर करूंगा तो मेरे भाई इसके ऊपर क्या आएगा, स्केयर आएगा एक, और इसके ऊपर तो स्केयर आएगा ही, तो उस स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये 100 माइनस में पी का स्केयर। क्या मैं यहाँ से पी स्केयर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। पी स्केयर यहाँ आगे प्लस का हो गया, पी स्क्वायर प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का हो गया, 100 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट। तो रूट में 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, प्राइस की, यानी कि पी से हमारा प्राइस आ चुका है 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास पी से प्राइस आ चुका है, प्राइस कितना आया है, 100 माइनस मैक्स के रूट। अब मैं क्या निकालूंगा, ऐसे टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला बना लूंगा। तो टोटल रिवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स मल्टीप्लाई में प्राइस, तो एक्स ही है, एक्स कमोडिटी बनाना था मैं, और पी से हमारा प्राइस है, और प्राइस हमारे पास कितना है, अंडर दी रूट 100 माइनस में एक्स की है। और भैया हमने तो अभी एक बात सीखी थी, वो क्या, कि जैसे ही मैं इस फंक्शन का, यानी कि इस टोटल रिवेन्यू के फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मार्जिनल रिवेन्यू तो आ ही जाएगा। और उसमें से क्या पूछा है, एंड फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन एक्स इज 6 यूनिट्स। इस बात का ध्यान रखना। तो निकालते हैं मार्जिनल रिवेन्यू, तो क्या करूंगा, उसके लिए मैं डेरिवेटिव कर दूंगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने वाले हैं। अब यहाँ पे तो चीज़ मल्टीप्लाई में है, और आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने डिफरेंशिएशन करते हुए बात समझाई थी कि अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में है तो मेरे भाई क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। और नहीं आता तो भाई पिछली वीडियो देख लियो, वहाँ पे सिखा रखा अच्छे से, फिर समझा देता हूँ। अब दो चीज़ मल्टीप्लाई में निकालेगा प्रोडक्ट रूल, और वो क्या बोलता है, अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में है तो डेरिवेटिव कुछ ऐसे होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और पहले वाला यूं का यूं। अब पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव, और वो क्या होगा हमारे पास 1, x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो x का 1 हो गया, फॉर्मूले में समझाया था। और दूसरे वाला यूं का यूं, दूसरे वाले क्या है 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, अब बीच में आएगा प्लस। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, जब मैं करने क्या इसका डेरिवेटिव, तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा, मुझे इसे x मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता। बात भाई कैसे, रूट एक्स का एक फॉर्मूला समझाया था मेरे भाई डेरिवेटिव का, 1/2
रूट एक्स, तो बस वही। तो अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता क्या, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और x की जगह है 100 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, यहाँ पे चेन रूल रहेगा, जो मैंने x मान लिया तो क्या हो गया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसे x मानना था थोड़ी, अब मल्टीप्लाई में होगा इसका डेरिवेटिव सिर्फ अंदर वाले पार्ट का। तो 100 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x, इस 2 से हमारा 2 खत्म। यहाँ पे आ गया हमारे पास 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस में x अपॉन में 100 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम लूंगा, इसके नीचे 1 है, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर सेम डिजिट है तो रूट शूट कैंसिल हो जाएगा, 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या आ गया यहाँ पे x, ये वाला यूं का यूं, और नीचे क्या आ गया हमारे पास। और एक मिनट और ध्यान देना इस बात का, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना एक बात का, तो भाई x काउंट कर दिया, ये यूं का यूं, इसका डेरिवेटिव क्या ये आया था, तो मेरे भाई ये वाला x यूं का यूं तो आएगा, पहले वाला यूं का यूं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये भी, ठीक है। और नीचे क्या है, यहाँ पे भी गलती हो जाती, संभाल के क्वेश्चन करना मेरे भाई, क्योंकि छोटी सी गलती सारे क्वेश्चन का नाश कर देगी। तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ गया। और नीचे हमारे पास क्या है, अंडर द रूट 100 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब उसने बोला था जब x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, तो x इक्वल्स टू 6 यूनिट्स दे रखा है उसने हमें, तो 6 पुट कर देना आप यहाँ पे। जब 6 पुट करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना 36, और 36 दूनी कितना हो गया 72, 100 में से 72 कितना आ गया 28, 100 में से 72 गया 28 आ गया। अब ऐसे ही नीचे रखूंगा x का स्क्वायर, x से कितना आ गया 6, 6 का 36, 100 में 36 गए, कितना बच गया 100 में से गए 36, तो हमारे पास कितना बचेगा बताओ आप 64। और 64 को लिखता हूँ मैं 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो उस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 8 बस। अब 4 से कट रहा है तो काट लो, ये आ गया 7 पे, और ये आ गया 4 के पहाड़े में 8 आएगा 2 पे, 7/2 3.5, ये हमारा क्या आ गया मार्जिनल रिवेन्यू। तो उम्मीद है आप लोगों को मार्जिनल रिवेन्यू कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम उड़ाएंगे एक दो बेहतरीन सवाल और उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। चलो फिर शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अब इसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो खींचनी है, मेरी नहीं इसकी क्वेश्चन की समझने के लिए, तो उतार लेना और भाई प्रैक्टिस जरूर कर लेना, वरना पेपर में बेटा कर हो जाएगा। आई बात समझ में, सवाल में गलती कर बैठोगे तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि भाई टॉपिक बहुत सारे हैं और हर चैप्टर में क्या करवा रहा हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि देखो हर वीडियो में टॉपिक्स हो रहे हैं अलग अलग, तो ध्यान से प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आई बात समझ में, तो इसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वाली सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।